महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर ईवीएम पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर सिमी ग्रेवाल का हमला। बिना बैलेट पेपर के चुनावों का बहिष्कार करे विपक्ष और अपने काम पर ध्यान दे। सिमी ग्रेवाल ने स्वरा भास्कर संजय राउत को कहा, रोना बंद करो। सिमी ग्रेवाल के हमले से बौखलाए कांग्रेसी समर्थक। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की प्रचंड जीत के बाद से ही लगातार विपक्ष और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी भी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब इन्हीं ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाने वाले लोगों के ऊपर टीवी एक्ट्रेस रह चुकी यानी कि सिमी ग्रेवाल ने महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद ईवीएम को दोषी ठहराने वाले स्वरा भास्कर, संजय राउत और विपक्ष नेताओं की जो है वो आलोचना की है। यह कहने के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं को राजनीति का खेल समझ में नहीं आया है। सिमी ग्रेवाल देखिए, सिमी ग्रेवाल ने उनमें से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारने पर कहा है कि विपक्ष को रोना बंद कर देना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईवीएम से परेशानी हो तो उन्हें बिना बैलेट पेपर के चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। और देखिए इसी टिप्पणी यानी कि एक तरफ तो सिमी ग्रेवाल की तरफ से ये हमला बोला गया है बिना नाम लिए हुए स्वरा भास्कर हो, संजय राउत हो या कर्नाटका से आने वाले कांग्रेस के नेता हो जो आज भी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो सीजीआई रह चुके हैं उनकी तरफ उनकी वजह से जो है वो महाराष्ट्र में हम चुनाव हारे हैं। तो कभी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का इस्तेमाल जो है वो इन चुनावों में किया गया है और इसी तरीके से लगातार सवाल उठाने वाली स्वरा भास्कर जो खुद भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं और उनके पति जिस तरीके से एनसीपी की तरफ से चुनाव लड़े फहाद अहमद और जब वो चुनाव हार गए तो स्वरा भास्कर ने भी इसी तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए, जिस पर एक तरफ तो देखिए सिमी ग्रेवाल ने पक्ष को आड़े हाथ लिया अपने सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया है और इसी पोस्ट को देखकर कांग्रेस के तमाम समर्थक जो हैं वो बौखला चुके हैं और वही लोग जो हैं वो सिमी ग्रेवाल की इस पोस्ट के नीचे लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं। और अब नजर डालते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। देखिए क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं वो भी लगातार अब पलटवार कर रहे हैं उन तमाम नेताओं के ऊपर, उन तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला रिएक्शन सामने आया है। देखिए महारा यानी कि एनसीपी यानी कि अजीत पवार की पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल का, और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हमारी जीत ऐतिहासिक थी और विपक्ष अपनी हार को स्वीकार करने के लिए जो है वो संघर्ष कर रहा है। सुनिए प्रफुल्ल पटेल का ये बयान। Victory in Maharashtra is unprecedented and it is very difficult for all our opponents to absorb the extent of the loss. And therefore, this is a case of sour grapes. What our opponents say has no meaning now. What they wanted to say, they have done it during the elections and people have comprehensively rejected them. So we are not concerned what they are saying now. And now they are blaming EVMs, they are blaming all kinds of things. Let it be for them what they think is best. We are very sure that the people of Maharashtra voted because of the strong Mahayuti, also the strong programs and good programs which we gave, and of course the leadership of Prime Minister Modi. और ऐसा ही बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के ही नेता चिराग पासवान का सामने आया है और चिराग पासवान ने कहा है कि जिन राज्यों में ये लोग चुनाव जीत जाते हैं वहां पर इनकी बोलती जो है वो ईवीएम पर बंद हो जाती है। सुनिए चिराग पासवान का ये बयान। तो जब कर्नाटका में चुनाव हुए थे क्या तब भी हैक हुआ था? या झारखंड के जो परिणाम आए हैं क्या उसमें भी हैक हुआ था? दिक्कत यह है कि जब आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जब आपके पक्ष में परिणाम आते हैं तो आप चूं तक नहीं करते, बट जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग तक पे आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जिन मुद्दों को
कांग्रेस या विपक्षी दल उठा रहे हैं उन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। जनता उन मुद्दों से अपने आप को रिलेट ही नहीं करती है और यही कारण है कि बार बार आपको जनता नकार रही है। मैं मानता हूं झारखंड में हम लोगों की भी हार हुई है, बट जितनी प्रचंड हार आपकी महाराष्ट्र में हुई है या हरियाणा में हुई है, जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि आज की तारीख में अगर कोई देश का नेतृत्व मजबूती से कर सकता है, कोई अगर देश को आगे लेके जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार ही विभिन्न राज्यों के माध्यम से आगे लेकर जा सकती है। और यही कारण है कि बार बार अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आ रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया और उन्होंने भी इसी बात को जो है वो रिपीट किया है और कहा है कि जहां पर ये लोग चुनाव हार जाते हैं वहां पर ये ईवीएम का मुद्दा उठा लाते हैं, क्योंकि अब इन्हें समझना होगा क्योंकि देश जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग को नकार चुका है। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन का ये एक रेडीमेड बहाना है कि ईवीएम गड़बड़ी है। जहां हारे वहां ईवीएम की गड़बड़ी है और जहां जीते वहां ईवीएम ठीक है। ये लगातार 79 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। अभी ताजा जम्मू कश्मीर हरियाणा की जनता के नकारने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड की जनता ने भी कांग्रेस को उसका चेहरा दिखाया है। अब जनता परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की तुष्टीकरण वाली सरकारें नहीं चाहती। बांटो की और राज करो की नीति अब नहीं चलने वाली। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश की जनता पूरी तरह नकार चुकी है। और इसी के साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ईवीएम तो बहाना है, सिर्फ परिवार को हाथ से बचाना है। ये बात कहकर शहजाद पूनावाला ने तमाम विपक्ष को जो है वो आड़े हाथ लिया है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, ईवीएम बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। ये सुक्खू जी से पूछे कि ईवीएम हिमाचल में ठीक काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। हिमाचल में ईवीएम ठीक होता है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक होता है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, पंजाब और बंगाल में ईवीएम ठीक होता है, कर्नाटका और तेलंगाना में ईवीएम ठीक होता है, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है ईवीएम के खिलाफ और कंडीशनल कमिटमेंट जो है संविधान के ऊपर, ये दिखाता है कि इनका परिवार तंत्र में ज्यादा विश्वास है, लोकतंत्र में नहीं। ये केवल और केवल अपने हार का ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ना है, तो कभी ईवीएम, कभी इलेक्शन कमीशन। केस हार जाए तो कोर्ट खराब, चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब, और वही चुनाव अगर कहीं जीत जाए तो वही ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ठीक है। देखिए ये पहली बार रोना नहीं है जब विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम पर तमाम ठीकरा फोड़ रहे हों, और जिस तरीके के रिएक्शन आज जनता के सामने आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि अब इस तरीके से रोना धोना जो है वो महाराष्ट्र में, ये चाहे फिर वो महागठबंधन के नेता हो या कांग्रेस के तमाम राज्यों के नेता हो, उन्हें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जहां पर चुनाव जीतते हैं वहां कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत है, और जहां हार जाते हैं वहां अचानक से लोकतंत्र खत्म हो जाता है। क्योंकि आज जनता जो है ये दोहरा रवैया विपक्ष का जान चुकी है, और इसीलिए उन्हें इस तरीके की पैंतरेबाजी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि जब हरियाणा में चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम जिम्मेदार होता है, और जब महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तो तब भी ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट तक जिम्मेदार हो जाता है, चुनाव आयोग जिम्मेदार हो जाता है। जब इसके अलावा कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाती हैं ये पार्टियां, तो वहां अचानक से ईवीएम सही काम कैसे करने लगता है? इस बात का जवाब आप हमें जरूर बताइए, वो भी कमेंट कर। धन्यवाद।